2 दिन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। हजरत भी मौजूद थे, हजरत क़ारी अहमद मियाँ साहब भी मौजूद थे। उसके चंद अहम फैसले, ये 27-28 रबीउल अव्वल को इजलास हुआ था पिछले महीने, वो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ। नंबर 1, दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और हुर्रियत फ़िक्र और अमल के लिए भरपूर जद्दोजहद की जाएगी। इस फैसले की आप तायीद करते हैं? आपके ताउन की जरूरत है। आप अपना राब्ता बढ़ाएं, आपस में मदारिस राब्ता बढ़ाएं, हमारे मसूलीन से राब्ता बढ़ाएं, मुतल्लका नादिम से अपना राब्ता बढ़ाएं, ताकि मदारिस की आज़ादी को हम यकीनी बनाएं और इसको मजीद बेहतर कर सकें। मदारिस के नज़म को मजीद मजबूत करने और तमाम मदारिस के मसाइल को हल करने के लिए इंशाअल्लाह मजीद मुअस्सिर इक़दामात किए जाएंगे। वफाक के आमला ने एक अहम फैसला किया है, और वो ये कि इंशाअल्लाह वफाकुल मदारिस आने वाले साल से तखस्सुसात के इम्तिहान का भी आगाज कर रहा है, और रमजान तक इंशाअल्लाह वो तखस्सुसात में से पहले आगाज कर रहा है तखस्सुस फिल फिक़ा का, तखस्सुस फिल फतवा का। वफाक इसका निसाब मुरतब कर रहा है, इसके लिए कमेटी बना दी गई है, और इंशाअल्लाह इस अरसे में हम निसाब बनाकर आमिला से मंजूरी लेंगे, और शव्वाल आने वाले साल से वफाक तखस्सुस फिल फिक़ा का निसाब शुरू करेगा और उसका इम्तिहान भी इंशाअल्लाह लेगा। फिर उसके बाद तखस्सुस फिल हदीस, तखस्सुस फिल दावा वल इरशाद, इन तखस्सुसात, तखस्सुस फिल क़िराआत, इनका भी इंशाअल्लाह आगाज किया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि अपने तखस्सुस के निसाब की रोशनी में अपनी उस सनद को भी PhD के बराबर तस्लीम करवाएं, हमारी इस तहकीक को भी दुनिया तस्लीम करे। वफाकुल मदारिस ने यह फैसला किया है कि वह अनकरीब तदरीब का, तरबियत का एक निज़ाम शुरू करेगा, जिसमें हिफ्ज़ के असातिज़ा की तरबियत, दरजात मुतवस्सिता, सानविया, कि आज के दौर में पढ़ाने का उसलूब और अंदाज क्या होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो असातिज़ा की तरबियत, मोहतमिमीन की तरबियत के वो इदारे को कैसे मुनज़्ज़म करें, मसाजिद के आइम्मा और खुताबा की तरबियत का निज़ाम अनकरीब इंशाअल्लाह कमेटियां बना दी गई, जो इस पर गौर व कर रही हैं, तफसीलात तय कर रही हैं। यह वफाक शुरू करेगा ताकि हमारे उस्ताद, हमारे इदारे के मोहतमिम और नादिम और हमारी मस्जिद के इमाम और खतीब की सलाहियतों से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके, और आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक उनकी रहनुमाई की जा सके। इसके साथ साथ वफाकुल मदारिस ने यह फैसला किया, और यह हज़रत क़ारी अहमद मियाँ थानवी साहब की तजवीज़ पर हुआ है, कि इंशाअल्लाह करीब ज़िले की सतह पर पहले मरहले में कुरान करीम के हिफ्ज़ मा तजवीद के मुकाबले वफाक मुनक़िद कराएगा। हर ज़िले में कुरान किसको ज़्यादा याद है, सही कौन पढ़ता है, हिफ्ज़ मा तजवीद के मुसाबकात और मुकाबले वफाक के ज़ेर एहतमाम होंगे ज़िले की सतह पर। उसमें जो अव्वल 2 आएंगे वो डिवीजन की सतह पर मुकाबले में जाएंगे, फिर डिवीजन के बाद सूबे की सतह पर होगा, और सूबे के बाद मुल्क की सतह पर ये मुकाबले वफाकुल मदारिस मुनक़िद करेगा इंशाअल्लाह, ताकि कुरान को हिफ्ज़ करने का और कुरान करीम को सही पढ़ने का शौक और मुकाबला इसमें हो और इसमें ज़ौक़ पैदा हो इंशाअल्लाह। इसके बाद हदीस के हिफ्ज़ का मुकाबला भी वफाक मुनक़िद कराएगा, कि हदीसों की मुतय्यन करेगा कि फ़लाँ किताब के फ़लाँ बाब से फ़लाँ बाब तक हदीसें याद करें। उन हदीसों के हिफ्ज़ का मुकाबला भी वफाक ज़िले की सतह पर, डिवीजन, सूबे और मुल्क की सतह पर इंशाअल्लाह मुनक़िद कराएगा, ताकि हिफ्ज़ हदीस का भी ज़ौक़ पैदा हो। इसके साथ साथ जो गाँव में, छोटे शहरों में, मस्जिदों मोहल्लों में मकतब कायम है, इन मकातिब कुरानिया को वफाक मुनज़्ज़म करेगा इंशाअल्लाह, और इन तमाम मकातिब को भी एक लड़ी में परोया जाएगा, और इनके लिए भी निसाब लाएगा, निज़ाम लाएगा, और इम्तिहान का नज़म लाएगा वफाकुल मदारिस इंशाअल्लाह। और ये भी तय हुआ है कि वफाक की मजलिस आमला का इजलास अब साल में एक आध नहीं, हर 3 माह बाद हुआ करेगा, हर 3 माह के बाद, और हर जिले में, शहर में हम उलमा और मदारिस की कमेटियां बनाएंगे,
जो मुसलसल मदारिस से राब्ता रखेंगे, मदारिस की मुश्किलात के हल में ताउन करेंगे और मदारिस को मुफीद तजावीज़ देंगे, और आप ही हजरात अपने अपने इलाकों के दौरे करेंगे। और इंशाअल्लाह ये तजवीज़ आई है कि वफाक को यूनियन कौंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म किया जाए। हम इंशाअल्लाह यूनियन कौंसिल की सतह तक वफाक को मुनज़्ज़म करेंगे इंशाअल्लाह। और ये इसलिए होगा ताकि वो उलूम दीनिया जो हमारे पास वरासत और अमानत हैं, हम उसकी हिफाजत भी कर सकें और आगे इंसानियत तक पहुंचा सकें। मैं एक ही दरख्वास्त आपसे करूंगा कि अपने मदारिस को मजबूत करें, अपने वफाक को मजबूत करें और अपने तालीमी मेयार को बेहतर और बुलंद करें और तरबियत की तरफ खुसूसी तवज्जो करें और ख़ास तौर पर नज़म की तरफ, नज़्म व ज़ब्त की तरफ। हज़रत अफ़गानी ने फरमाया था कि ताकत तो इत्तेहाद से है मगर नताइज नज़्म व ज़ब्त से मिलते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह ने नज़्म व ज़ब्त वालों की कसम खाई है, वस्साफ़ात, और एक पूरी सूरत है जिसका नाम सूरतुस साफ़ात है। सब बंदी करने वालों की अल्लाह ने कसम खाई। मुराद सिर्फ सब बंदी नहीं है, नज़्म व ज़ब्त है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त को पैदा करना है। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।